हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभित अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम में एक केस स्टडी करेंगे जो कि बेस्ड है रूल ऑफ 72 और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 को हम जानते ही हैं कि अगर जो है कोई धन है या कोई पैसा है जो 100 रुपये है, कितने समय में अगर 200 रुपये हो जाएगा ऐसा आपसे पूछा जाए तो करना क्या होता है, 72 को उस परसेंट से डिवाइड करिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में मिल रहा है। मान लीजिए 8% मिल रहा है तो 8% से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाता है 9 ईयर्स। ये है रूल ऑफ 72। इसी तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, 1 + R/n टू दी पावर n -1। ठीक है, हर एक टर्म क्या है ये सब समझेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। अब ये केस स्टडी को सेव देने के लिए इसमें उल्टा सीधा मतलब लिखा रहता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होता है। नन ऑफ आवर कंसर्न है ना, हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर ₹1000 टू बिकम ₹2000 इफ इंटरेस्ट रेट इज। तो ये 4 ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1000 रुपये को 2000 होने में कितना समय लगेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, कितना समय लगेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है तो कितना समय लगेगा। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 ये कहता है कि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में आपको ऑफर हो रहा है, मान लीजिए 9% हो रहा है तो 72 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाता है 8, 9 72 है ना, 8 ईयर्स। ठीक है, तो 8 साल लगेंगे। 1000 रुपये अगर आप बैंक में जमा करते हैं, अगर आप बैंक में 1000 रुपये की एफडी करते हैं तो उस 1000 रुपये की एफडी को 2000 रुपये बनने में 8 ईयर्स लगेगा अगर बैंक आपको 9% पर ईयर ऑफर कर रहा है तो। दिस इज योर रूल ऑफ 72। सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि सिलेबस में है तो इसलिए पूछा जाता है। अभी तक मैंने नहीं देखा कि 1000 रुपये कितने समय में जो है आपका 1254 रुपये हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो पूछेंगे 1000 रुपये कितने समय में 2000 हो जाएगा। ये आपसे पूछते हैं कि 5000 रुपये किसी ने जमा किया कितने समय में 20000 हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स, यानी कि 2 गुना कितने समय में होता है और 4 गुना कितने समय में होता है। ये अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपली आपको रूल ऑफ 72 अप्लाई करना होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जैसे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये को 80,000 रुपये होने में, यानी कि 4 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। तो जितना समय 2 गुना होने में लगता है उसका डबल कर दीजिए तो उतने समय में ये जो है 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, तो आइए बढ़ते हैं। फिर ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 12 में अगर आपने जो है रूल ऑफ 72 और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो मैंने एक्सरसाइज दे रखी थी, आप सभी को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दे रखी थी, ये उसी एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग से नहीं है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस उठा करके मैंने सॉल्व करवाए ताकि काफ़ी सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर भी आप चेक कर सकोगे और प्लस हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 ऐसे समझ लीजिए, एबीएम में चैप्टर नंबर 12 यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और चैप्टर नंबर 17 बॉन्ड। एग्ज़ाम बनेगा अगर पेपर एबीएम का तो इन दोनों चैप्टर को बगैर जो है टच किए आप एग्जामिनर जा नहीं सकता। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। आपको 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चंस जो है इन दोनों चैप्टर्स मिला करके 10 से 15 नंबर तक मिल जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सीरियस लेने वाला चैप्टर है, मार्क्स फेचिंग चैप्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, कितना समय लगेगा 1000 रुपये को 2000 रुपये होने में अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% है, 24% है, 18% है। मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ 72 ये कहता है कि कोई भी पैसा डबल होगा अगर उसे पता करना है कितने समय में, तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक ऑफर कर रहा है उससे उसको, है ना, 72 को 9 से उससे डिवाइड कर दीजिए जितना रेट दे रहा है। मान लीजिए 9% दे रहा है तो 9 से 72 को डिवाइड करिए तो 8 ईयर्स, तो इसको 8 साल लगेगा डबल होने में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 72 को 6 से डिवाइड कीजिए, है ना, 12 छंग 72। ठीक है, तो ये 12 ईयर्स लगेगा इसको डबल होने में। अगर 24 ऑफर कर रहा है तो 72 को 24 से 3, है ना, तो 3 ईयर्स लगेगा इसको डबल होने में। 18% है, अगेन 72 को 18 से डिवाइड कर दीजिए 72। ठीक है, तो 4 ईयर्स लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 1000 रुपये को 2000 रुपये होने में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो 8 साल लगेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 12 साल लगेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है तो 3 साल लगेगा, 18% है तो
4 साल लगे, ठीक है। 72 को डिवाइड करना होता है बस, ये 72 से इनको डिवाइड कर दीजिए बस, 72 को इन परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए बस, यही इतना है रूल ऑफ 72। ये देखिए 72 को 9% से डिवाइड किया 8 साल आ गया, 72 को 6% से डिवाइड किया 12 साल आ गया, 72 को 24% डिवाइड कर दिया 3 साल आ गया, 72 को 18% डिवाइड कर दिया 4 साल आ गया, ठीक है। रूल ऑफ 72 क्लियर है, पहले भी क्लियर था, अभी थोड़ा और क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलता है कि कितना समय लगेगा 20,000 रुपये को 80,000 रुपये में। लैंग्वेज घुमा करके दे सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि 500 रुपये कितने समय में 500 रुपये 2,000 रुपये हो जाएंगे। तो बस आपको ये देखना है कि 2 टाइम्स बोल रहा है कि 4 टाइम्स बोल रहा है। अगर 2 टाइम्स बोल रहा है रूल ऑफ 72 सीधे अप्लाई करिए, अगर 4 टाइम्स बोल रहा है तो रूल ऑफ 72 अप्लाई करिए और फिर उसका 2 गुना कर दीजिए। ओके, बस ये हो गया। तो 20,000 रुपये को 80,000 रुपये होने का मतलब हुआ 4 टाइम्स करना है। तो हम क्या करेंगे, रूल ऑफ 72 लगाएंगे, तो 72 को 9 से डिवाइड करिए, आ गया आपका 8 ईयर्स, ठीक है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 ईयर्स बस। अब ये 16 साल में आपका पैसा, अगर आपने बैंक में 20,000 रुपये जमा किए हैं तो 16 ईयर में वो आपको 80,000 रुपये बन करके मिलेंगे। इफ़ योर FD इज़ देयर, ओके। 20,000 की FD करवाई, 80,000 रुपये मिलेंगे आफ्टर 16 ईयर। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में या बैंक 9% ऑफर कर रहा हो तब, ठीक है। अब इसी तरीके से रूल ऑफ 72 अगेन लगाइए। इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, 12 छंग 72, 12 साल लगेगा 2 गुना होने में। इसका डबल करोगे तो 24 साल लग जाएगा इसको 4 गुना होने में, 24 ईयर्स लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से 72 डिवाइडेड बाई 24, 24 दूना 48, 24 3 72, 3 साल लगेगा दूना होने में, तो 2 गुना करोगे आप तो 6 साल में ये डबल हो जाएगा आपका धन, ठीक है। 6 साल हो जाएगा। 72 डिवाइडेड बाई 18, 18 चौक 72, 4 साल लगेगा दूना होने में और 8 साल लग जाएंगे इसको 4 गुना होने में। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछता है, बस इतना देखिए कि 2 गुना होना है तो 72 को डिवाइड कर दीजिए जितना परसेंट दिया है। अगर पूछ रहा है 4 गुना होना है तो उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये सारे का आंसर हो गया। देखिए 9% है, 9 8 72, 8 दूनी 16। इसी तरीके से 6% है, 12 छंग 72, 12 दूनी 24 साल लग जाएगा। इसी तरीके से 24% है, 24 दूना 48, 24 72, 3 साल लगेगा डबल होने में, उसका डबल करोगे तो 6 साल में ये 4 गुना हो जाएगा। 18 चौक 72, 4 साल लगेगा डबल होने में, 4 दूनी 8 साल में ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो रूल ऑफ 72 पर हमने टोटल मिला करके फ्रेंड्स मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवाए, छोटे छोटे, टोटल 8 क्वेश्चन आपने किए, क्योंकि हर एक में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक बार इसको भी समझ लीजिए। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, कई बार पूछते हैं, तो काम की बात समझते हैं। देखिए इसमें जब मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मैंने ना एक टेबल बताई हुई है जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे 12% है जैसे, तो अगर हाफ ईयरली है तो 6% लेना है, अगर 3 महीने में है तो इसको जो है 3% लेना है, अगर 1 महीने में तो 1% लेना। ये बात मैंने बोली थी। फिर लेकिन जब हमने फार्मूला यूज किया ना तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज नहीं किया, तो उसमें के चक्कर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं। तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर भी करता हूँ इसमें। सिंपलेस्ट टर्म में समझिए। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला ये रहा आपके सामने। कौन सा टर्म क्या बोलता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया। देखिए यहाँ R है, यहाँ N है, N है, मतलब 2 चीज़ें हैं, राइट। हमारे पास R है, हमारे पास N है, 2 पर ही हमें बात करनी है। चलिए बात कर लेते हैं। R क्वेश्चन में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वही R हो जाएगा। इफ़ इट इज सेइंग 8% पर एनम, सो R इज 8%। लेकिन चूंकि हम अब 8% नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, इसको 8/100 कर देते हैं और 100 से डिवाइड करने के बाद ये 0.08 हो जाता है। तो स्मॉल r की वैल्यू हम हमेशा जो क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 8% दे रखा है तो सीधे 0.08 रख दीजिए, ठीक है। n की बात करते हैं तो n क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कि पेमेंट जो हो रही है वो कैसी है, क्वार्टरली है। अगर इफ़ योर पेमेंट इज क्वार्टरली तो n की वैल्यू होगी 4। क्यों? क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर हाफ ईयरली है तो n की वैल्यू होगी 2। क्यों? क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती है। अगर ईयरली है तो n की वैल्यू होगी 1, क्योंकि 1 साल में 1 ही बार आएगा, ठीक है। अगर मंथली है तो 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 टाइम्स आएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि हर 4 महीने पर से हर 4 महीने पर कहा जाए तो 4 महीने कितनी बार आएगा साल में, 3 बार आएगा फ्रेंड्स, ओके। देन इन दैट केस n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात।
आर क्या है, जितना आपको क्वेश्चन में दे रखा है सिंपल वही आर रखिए। एन क्या है, ये बात डिसाइड करिए कि जो रीपेमेंट है या पेमेंट है वो क्वार्टरली हो रही, मंथली हो रही है, जो रेट चार्ज किया जा रहा है वो कैसे चार्ज किया जा रहा है, एनुअली किया जा रहा है, मंथली किया जा रहा है, क्वार्टरली किया जा रहा है, उसके बेस पर एन की वैल्यू डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अ क्वार्टरली रीपेमेंट ऑफ लोन, क्वार्टरली रीपेमेंट दैट मीन्स कि ये क्वार्टर में हो रही है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, राइट, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। सो योर एन विल बी 4, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया। अब मतलब कहने का ये है कि मैंने जो भी बताया है, अगर मान लीजिए उसमें डाउट है तो अभी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। हम क्या फोकस करेंगे, 2 चीज़ें। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8% दिया है। अगर 12% दिया होता तो हम 12 को 100 से डिवाइड करके 0.12 लिख देते, सिंपल। आर की वैल्यू क्या रखेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा वही रख दूंगा मैं उठा करके। एन की वैल्यू क्या रखूंगा वो मैं डिसाइड कर लूंगा कि भाई क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है, यानी मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है। मेरा जो कहने का मतलब है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब जैसे आर की वैल्यू हाफ ईयरली है तो ये नहीं सोचना है कि जैसे यहाँ क्वार्टरली कह रहा है तो 8% है और यहाँ क्वार्टरली बोल रहा है तो इसको क्वार्टर में ये 2 हो जाएगा, ये सब मत लगाइए दिमाग, सिंपल कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सिंपल ये करेंगे कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है दैट विल बी आवर स्मॉल आर, सिंपल, कुछ गणित नहीं लगानी, मेरी बात समझिए। वहाँ पर हम मैथ लगाते थे कि क्वार्टरली होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे और हाफ ईयरली होगा तो जो है 2 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, वो सब हम करेंगे ही नहीं। हम सिंपल फार्मूले का यूज करेंगे। आर की वैल्यू मैं वही रखूँगा जो क्वेश्चन में दे रखी है। इफ़ आर इज 8% देन सिंपली 8% विल बी आर, 8 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.08, इतना कर लीजिए, ठीक है। आर की वैल्यू ये हो गई। एन कितना होगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही, हाफ ईयरली हो रही, उसके बेसिस यहाँ क्वार्टरली हो रही, दैट मीन्स एन इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई डाउट अब बनना नहीं चाहिए। देखिए आर इक्वल टू 8% क्वेश्चन में दे रखा है तो 8 को 100 से डिवाइड किया, ये आ गया। एन इक्वल टू 4 क्यों किया, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। देखिए देयर आर 12 मंथ्स, ठीक है, और हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। हमें पता है ना कि हर फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, दूसरा क्वार्टर चल रहा है, फिर थर्ड क्वार्टर चलता है, फिर चौथा क्वार्टर चलता है ना, तो कुल मिलाकर के 4 क्वार्टर है, दैट इज वाई हियर इज 4, ठीक है। बस अब हमने क्या चेंजेस किए अपनी तरफ से, कोई चेंजेस नहीं किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया था, हमने 8 उठा करके यूज कर लिया, और क्वार्टरली रीपेमेंट थी तो क्वार्टरली रीपेमेंट हमने यूज कर ली, यानी कि 4 यूज कर लिया। यहाँ पर देखिए 4 यूज कर लिया, बराबर हो गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो 1 प्लस आर अपॉन एन टू द पावर n माइनस 1, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। फार्मूला क्या हो गया, 1 प्लस आर अपॉन एन टू द पावर n माइनस 1। तो हमने कहीं गणित नहीं लगाई है, देखिए 1 प्लस आर इज 0.08, अभी हमने देखा 0.0 इज देयर, है ना, अपॉन 4 करिए, टू द पावर 4 करिए माइनस 1, ठीक है। तो हमने इस फार्मूले में अगर आप देखो और क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में 8% दिया था, इसलिए हमने आर की वैल्यू 0.08 रख दी। एन की वैल्यू 4 कहाँ से ले ली हमने, क्योंकि क्वार्टरली रीपेमेंट थी, दैट इज भाई हमने 4 ले ली वैल्यू, बस। देखिए अब इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं करने की ज़रूरत है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.02 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 1.02 की पावर 4 माइनस 1। अब अगर चाहो तो कैलकुलेट कर लीजिए, 1.02 इंटू 1.02, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। तो 1.0824, 1.0824 मैंने डेसिमल के 4 प्लेसेस तक ले लिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने उठा ली है, ओके। अब इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करना है, घटा दीजिए, तो एक घटाएंगे तो 0.0824 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 8% को 100 से डिवाइड किया, तो उसी तरीके से यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल के 2 प्लेस उधर चले जाएंगे तो 8.24 हो जाएगा परसेंटेज में आपका, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 8.24। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही बैंक आपसे कह रहा है कि हम आपसे सालाना इंटरेस्ट ले रहे हैं 8% का, लेकिन चूँकि क्वार्टरली रीपेमेंट हो रही है इसलिए हमें 8% ना पढ़ के 8.24% जो है हम सालाना इंटरेस्ट दे रहे हैं, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट 8.24 हम पे कर रहे हैं बैंक को एक्चुअल में, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स, ओके, क्लियर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी नहीं क्लियर हुआ है, अगले में क्लियर होगा, डोंट यू वरी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड कंपाउंडिंग इज हाफ ईयरली। देखिए हमें चाहिए आर, 8% गिवन है, 8 को 100 से डिवाइड किया, 0.08 आ गया। आर हमारा क्लियर है। एन इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स,
हाफ ईयरली, एक साल में 2 हाफ ईयरली, n इक्वल टू 2। बस फार्मूला उठा करके रख दीजिए। व्हाट इज योर फार्मूला? 1 प्लस आर अपान एन, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, की पावर n, ओके, -1, ठीक है। तो 1 प्लस आर 0.08 अपान n 2 की पावर 2 -1, सही है। उसके अंदर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। 1 प्लस 0.04 की पावर 2, देखिए n जितना है वो 2, अगर n यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, 2 ही रखा हुआ है, -1। अब ये हो जाएगा 1.04 की पावर 2 -1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1.04 है, 1.04 इंटू 1.04, ठीक है। ये आ गया 1.0816 -1 करेंगे तो 0.0816 हो जाएगा। अगेन इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.16 परसेंटेज आ जाएगा। देखिए आंसर निकला है आपका, ठीक है। तो अगर बैंक आपसे कहता है कि हम 8% इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे, तो ये समझ लीजिए आप सालाना उसको इफेक्टिवली 8.16% दे रहे हैं। यही जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही थी फ्रेंड तो 8.24 दे रहे थे। देखिए जब आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो 8.24, मतलब इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो परसेंटेज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। अब अगर मंथली कंपाउंडिंग होगी तो उसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगी, राइट। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में हमारा आंसर निकल, सेम वही बात यहाँ पर, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अगेन आर कितना है? 16% दिया हुआ है, 16 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.16 हो जाएगा, ओके। एन की वैल्यू कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, एन इक्वल टू 4, बस फार्मूले में रख दीजिए 1 प्लस आर अपान एन टू दी पावर n -1। 1 प्लस आर कितना है? 0.16 अपान n कितना है? 4 टू दी पावर 4 -1। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 प्लस 0.04 हो जाएगा, 4 चौके 16 होता है, टू दी पावर 4 -1 या 1.04 की पावर 4 -1। अब हमें निकालना है 1.04 की पावर 4। देखिए अपने कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप, 1.04 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1.04, ठीक है। एक बार इंटर दबाएंगे तो ये आपका 2 बार हो जाता है, एक बार और इंटर दबाएंगे 3 बार हो जाता है, एक बार और इंटर दबाएंगे तो 4 बार हो जाता है। तो ये हमारा आ रहा है इतना, ठीक है, 1.1698, ठीक है। यहाँ 5 है तो आप चाहो 99 कर लो, वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 1.1699 कर लीजिए, ठीक है। तो 1.1699 कर लिया मैंने अप्रॉक्सीमेट करके, ठीक है, -1 हो गया, ठीक है। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1699 हो जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स 100 से मल्टीप्लाई मार दीजिए तो 16.99% हो गया आपका। तो 16% का जो ब्याज था वो 16.98 16.99% हो गया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर बैंक आपसे कहता है कि हम सालाना आपसे जो है 16% इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर देता है तो आप एक्चुअल में 16.99% नहीं लगभग 17% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं सालाना बैंक को, ठीक है। तो ये इफेक्टिव का मतलब होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ओके। सालाना तो वो 16% है, लेकिन जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग होने की वजह से एक्चुअल में आप उसे 17% बैंक को पे कर रहे हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन, अब देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं फ्रेंड्स, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एवरीथिंग, है ना। व्हाट विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। हमें 6% दिया है, दैट मीन्स हमने आर जान लिया 6%, 6 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0.06 ले लिया हमने, एंड कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ। अब यहाँ हर 4 महीने पर, व्हाट विल बी योर एन, हर 4 महीने पर कंपाउंडिंग है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, साल भर में 4 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे कि 12 महीने, एक साल आपका हो जाए, कितने, 4 4 8 4 12, मेरे 3 स्लॉट बन गए, दैट मीन्स n इक्वल टू 3। जैसे क्वार्टरली करते थे तो क्या होता था, हर क्वार्टर में 3 महीने, हमने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, टोटल 12 महीनों को कितने स्लॉट बने, 1 2 3 और 4 स्लॉट बन गए हमारे, ठीक है। तो इसीलिए हम n इक्वल टू 4 लेते हैं क्वार्टरली में। जब हम हाफ ईयरली करते हैं तो क्या होता है, 6 महीने और 6 महीने, टोटल 12 महीने होने चाहिए, कितने स्लॉट बने, 1 और 2 स्लॉट बन गए आपके, तो n इक्वल टू 2 हो जाता है, राइट। उसी तरीके से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। n इक्वल टू 3 क्यों आया, क्योंकि टोटल 12 महीने हैं और 12 महीने में 4 महीने के कितने ब्लॉक बनेंगे, 1 2 एंड 3, टोटल 3 ब्लॉक बनेंगे, दैट इज वाई योर
1 2 और 3 ब्लॉक बनेंगे, n इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर हो गई बात। n कैसे निकला हमारा और r निकल आया। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी रह गई। फार्मूला 1 प्लस आर अपान n टू दी पावर n माइनस 1। तो 1 प्लस हाउ मच इज r 0.06 6% है, अपान n कितना निकला था 3 क्योंकि 4 महीने की बात है, -1। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 1.02 हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐड करके एक साथ ही लिख दिया है, -1 हो जाएगा, यानी 1.02 की वैल्यू 3 बार हमें निकालनी है। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.02 इंटू 1.02, इंटर मारा हमने, ये 2 बार हो गया, 1 बार और इंटर मारा, ये 3 बार हो गया। तो 1.0612 ठीक है, इतना आ गया। इसमें से -1 भी है हमारा, 1 घटाओगे तो 0.0612 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए तो 6.12% निकल करके आ जाएगा। सो इफ़ द बैंक इज सेइंग दैट वी आर चार्जिंग यू 6% पर एनम और एवरी 3-4 मंथ अगर वो कंपाउंडिंग करा है तो एक्चुअल में वो 6% ना चार्ज करके 6.12% आपको चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लग रहा है। दैट इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, सब कुछ सेम है, बस एन की वैल्यू ही पता करने में थोड़ा सा टेक लगा रहे हैं, अदरवाइज तो सब कुछ चल रहा है ना। व्हाट विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है, आर इक्वल टू 24%। परसेंट हटाने के लिए, परसेंट का सिंबल हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.24 आ गया। चलो आर की वैल्यू हमें पता चल गई। कंपाउंडेड एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने पे कंपाउंडिंग हो रही है, तो 12 महीने में कितने 2 महीने आएंगे, देख लीजिए। देयर आर टोटल 12 मंथ्स, 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 और 2 12। कितने ब्लॉक बने, 1 2 3 4 5 और ये 6 ब्लॉक बन गए। दैट मीन्स n इक्वल टू 6। हम n की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 6 महीने। ठीक है, ये 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 4 5 और 6 ब्लॉक बने, तो n की वैल्यू हम 6 ले लेंगे। ठीक है, अगेन सेम फार्मूला विल बी एप्लीकेबल। 1 प्लस आर, आर कितना है 0.24 अपान n कितना है 6 टू द पावर 6 -1 है ना, क्योंकि n की वैल्यू 6 है। तो ये हो जाएगा 1.04 की पावर 6 -1। फ्रेंड्स देख लीजिए, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 आएगा, और 0.04 को 1 में ऐड करेंगे तो 1.04 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1.04 की पावर 6 है, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता रखा है। सिंपली क्या करिए, 1.04 करिए, मल्टीप्लाई का साइन दबाइए, 1.04 करिए। ठीक है, उसके बाद में इक्वल साइन दबाइए, तो ये 2 बार वैल्यू आ जाती है। 1.04 इंटू 1.04 2 बार में आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जितनी बार आप इंटर दबाते हो, 2 बार हम दबा ही चुके हैं, एक बार इंटर दबाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ गई आपकी 6 बार की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया, इतनी वैल्यू लेता हूँ, 1.2653 है ना, इतनी आ गई वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में -1 हमने किया तो ये 0.2653 इंटू 100 कर देंगे फ्रेंड्स। अब ये आ जाएगा 26.53। ठीक है, तो 26.53%। अब देखिए 26.53%, मतलब आप समझ लीजिए सालाना बैंक जो है आपको 24% के लिए वादा कर रहा है, लेकिन हर 2 महीने में कंपाउंडिंग होने की वजह से एक्चुअल में बैंक को आप 26.53% पे कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गई बात, सारा कुछ वही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। क्लियर है, हमें r इक्वल टू 18% दे रखा है, तो ये 18 को 100 से डिवाइड मार दीजिए तो 0.18 आ जाएगा। व्हाट इज r, 0.18 आ गया। इट इज़ कंपाउंडेड एवरी मंथ, हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है, दैट मीन्स n इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो n इक्वल टू 12 आ गया। फार्मूले में उठा करके रख दीजिए, 1 प्लस आर अपान n टू दी पावर n। ठीक, -1। अब देखिए आपके पास 0.18 डिवाइडेड बाई 12 है, 0.18 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 0.015। ठीक है, तो 1 प्लस 0.015 आ गया कि पावर 12 -1 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए तो 1.015 टू दी पावर 12 -1। ओके, अब इसका मतलब हो 1.05 की पावर 12 टाइम्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए शुरू करेंगे इसको।
1.05 नहीं सॉरी 1.015 राइट। देखिए 1.015 इंटू 1.015 ये 2 बार हो गया। हमें कितनी बार निकालना है? 12 बार। ठीक है, अब मैं इंटर दबाता जाता हूँ, काउंट करता जाता हूँ। 2 बार हो चुका है। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये हो गया आपका 12 टाइम्स। कितना आया? ठीक है, 1.1956 -1। ठीक है, ये 12 टाइम्स वैल्यू निकल करके आई। आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0.1956 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो 19.56% आ जाएगा। ठीक है, तो 19.56% हो जाएगा। दैट इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अगर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हर महीने कंपाउंडिंग होती है तो उसका ये आंसर हो गया। ठीक है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में मेरे ख्याल से पार्ट 2 होगा या पार्ट 3 होगा। ठीक है, जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको एज एक्सरसाइज दे रखे थे। ठीक है, एक्सरसाइज के तौर पर दे रखे थे, वो सारे मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप अपने आंसर भी अब चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ में हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। लगभग 7-8 क्वेश्चन हमने केवल जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किए है, इसी फार्मूले पर। हर तरीके के क्वेश्चन जो बन सकते तो वो हमने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, रूल ऑफ 72 भी हमने यहाँ पर समझा हुआ है। तो आई बिलीव कि अब इसमें से क्वेश्चंस आने के बाद में स्किप नहीं होना चाहिए। यू कैन अटेंड इट, है ना, यू कैन गेट गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू सो मच।